बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। तूबा ने दूसरी शादी करने के लिए आमिर लियाकत हुसैन से खुला ली। आमिर लियाकत का तूबा की दूसरी शादी रुकवाने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। तूबा की नई तस्वीर शेयर करके एक नया इल्ज़ाम दाग दिया, एक नया इल्ज़ाम लगा दिया। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आप सबको पता है रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हम लोग इन्हीं लोगों से जो है वो सीखते हैं कि हमारा मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है। और वैसे पूरा साल ये लोग जो हैं अजीब व गरीब हरकत करते रहते हैं। जैसा कि आप सब ने देखा कि तीसरी शादी होने के बाद आमिर लियाकत हुसैन ने क्या हरकत की, ऐसी हरकत जिसे यकीन माने कि इंसान देखते हुए भी शर्म महसूस करता है। अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी, आमिर लियाकत की दूसरी अहलिया तूबा ने मायने खेज़ बयान जो है वो शेयर किया। वैसे मैं आपको बताऊं कि तूबा ज़्यादातर किसी को टारगेट नहीं करती। आमिर लियाकत को उसने ज़्यादातर हमने टारगेट करते हुए नहीं देखा। आमिर लियाकत तो खैर किसी से का डर ही नहीं है ना, वो तो मुंह उठा के हर एक को टैग कर देते हैं, हर एक को जो है टारगेट करते हैं, हर एक की तजलील करना मेरे ख्याल में आजकल उनको ज़्यादा पसंद है। तो तूबा जो है वो ज़ूमाइनी बातें करती है, वो काफ़ी चीज़ें जब भी आमिर लियाकत उस पर इल्ज़ाम लगाता था वो ज़ूमाइनी अंदाज में जो है वो चीज़ें शेयर करती थी और लोगों को बताती थी कि जी सच क्या है झूठ क्या है, आप लोगों ने खुद समझना है। तूबा ने अब एक मायने खेज़ बयान जो है वो दिया है। तूबा का कहना है कि अपनी आवाज़ कभी ना दबाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है या फिर आप कितना खौफ महसूस करते हैं। जिस दिन से तूबा जो है उसने आमिर लियाकत से खुला का ऐलान लिया है, वो मुसलसल सफाइयाँ दे रही है और खौफ का इजहार कर रही है। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो जब भी कोई चीज़ शेयर करती है तो वो ये बताने की कोशिश करती है कि वो काफ़ी खौफ का शिकार है, वो खौफसदा है और उसके अंदर एक डर बैठ चुका है। वो डर वो टारगेट पता है किसको करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो खुलकर वो डर नहीं बता रही। अगर वो खुल के डर बता दे तो डेफिनेटली उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और लोग भी उसका साथ दे पाएंगे। और वो खौफ का इजहार क्यों ना करे। आप देखें आमिर लियाकत पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते फिर रहे हैं कि जी तूबा अभी भी उसकी बीवी है और उनकी तलाक नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताऊं कि आमिर लियाकत हुसैन के जब आप इंस्टा पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने आप कुछ लोग स्टोरीज़ लगाते हैं, कुछ लोग जो है पोस्ट ऐसी लगाते हैं जिसको रिमूव भी नहीं करते। तो आमिर लियाकत हुसैन ने जो है वहाँ पर ये लगाया हुआ है, इसको रिमूव भी नहीं किया हुआ कि मैं जो हूँ मेरी तलाक नहीं हुई तूबा से, वो अभी भी मेरी बीवी है, वो जब चाहें मेरे घर आ सकती हैं, लेकिन उनको मेरी तीसरी बीवी के साथ जो है वो रहना पड़ेगा। आमिर लियाकत जो है अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाने के आदी हैं। उनको बड़ा पसंद है कि वो अपनी मर्ज़ी के कानून पर अमल करें, अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाएं और जो उनको सही लगता है उसके मुताबिक वो लोगों को मज़हब भी सिखाएं, जो उनको पसंद होता है उसके मुताबिक वो लोगों को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाए। जब उन पर बात आती है तो वो मज़हब को साइड पर कर देते हैं, जब कोई और कुछ कर रहा होता है तो वो मज़हब को बीच में लेकर आते हैं। तो मज़हब कार्ड नहीं खेलना चाहिए, हर चीज़ में मज़हब को नहीं लेकर आना चाहिए। जितने आप अपने आप को मुसलमान होने के का दावा करते हैं, बाकी लोग भी मुसलमान हैं, इंसान है, लोगों को इंसान समझे। शादी करने के लिए आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो निकाहनामा तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं और इसी पाकिस्तान के खुला के कानून को वो यकसर नज़रअंदाज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसको नहीं मानते। क्योंकि जो तूबा उनकी दूसरी बीवी थी उन्होंने खुला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ली है। आमिर लियाकत तो खुद मेंबर कौमी असम्बली हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा होने से वो पाकिस्तानी कवानीन बनाने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं। इसके बावजूद वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून को ना मानते हुए और अपनी बीवी जो दूसरी बीवी है जिन्होंने खुला ली है तूबा ने, इसी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्होंने खुला ली है, उसको मीडिया के जरिए मुसलसल हरासा करना जो है वो बाइस से शर्म है। ये गलत हरकत है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि तूबा को कभी भी मैंने पसंद नहीं किया। पसंद इन द सेंस, देखिए जी हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है। जब आमिर लियाकत हुसैन की पहली बीवी बुशरा के साथ ये सारा मामला हुआ और जब ये खबरें निकल के सामने आएंगी जी तूबा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में जाती थी शादी के बाद और आमिर लियाकत अपनी पहली बीवी के बारे में काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें करते थे। तूबा आराम से बैठ के जो है उसके मुँह पर जो तस्कीन नज़र आती थी वो लोगों ने बड़ी नोट की और उसको लोगों ने सख्त नापसंद किया। दूसरी बात जो उसको नापसंद करने की ये है
कि उसने वो खड़ी हुई थी, वो मौजूद थी, वो साथ थी जब आमिर लियाकत अपनी पहली बीवी को कॉल करते हैं, बच्चों के सामने स्पीकर पे जो है उनको तलाक देते हैं। तो तूबा वैसे तो अभी बड़ी समझदार होने का ढोंग दिखाती है, अपने माँ बाप को पिलर बोलती है कि जी किसी भी वालिदैन से उसकी औलाद दूर ना जाए और वालिदैन हमेशा सर पे सलामत रहने चाहिए। तो उस वक्त उनको ये बातें याद नहीं आई जब आमिर लियाकत के बच्चों के साथ उन्होंने सब कुछ किया। ठीक है, आमिर लियाकत मर्द हैं, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने तलाक दी या वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन तुम इंसान होने के नाते अगर उनको समझाती कि तजलील ना करें, लेकिन आप तो मेरे ख्याल में इंसान भी नहीं थे। तो पसंद नापसंद एक अलग चीज़ है, इस वक्त तूबा के साथ भी गलत हो रहा है। उसको भी ये हक है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ नहीं रहना चाहती है। अगर वो आमिर लियाकत के साथ नहीं रहना चाहती तो पाकिस्तान का कानून उसको ये हक देता है कि वो जो है खुला ले जो उसने लिया। अच्छा जी, अब खुद तो जनाब अगर हम आमिर लियाकत साहब की बात करें, वो तीसरी शादी कर चुके हैं, लेकिन तूबा की ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। खुद की अगर हम बात करें तो हर दूसरे दिन आमिर लियाकत साहब के जो हैं वो चक्कर ख़वातीन जो आरजू आई थी वो सामने आते हैं। हानिया खान आई थी, तो ख़ुद तो वो हर चीज़ कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, एक तरफ से शादी हो रही है, दूसरी तरफ से लड़कियों की तस्वीर मंगाई जा रही हैं और उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी है कि जी बस हम शादी करते रहें। हमें वहाँ पर इस्लाम याद आता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है हर चीज़ को मोल्ड कर लें। ऐसा नहीं होता, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ जी इसने तीसरी शादी करने के बाद ख़वातीन को देख के राली टपकाना शुरू कर दिया, बल्कि उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर के अंदर जाने की भी माज़रत जो है तैयारी कर ली है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो जब इसकी इससे शादी होती है, जब इसकी नई शादी होती है, मुख्तलिफ जगह पे जाके ये इंटरव्यू देता है और बताता है कि जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी तीसरी बीवी जो है वो मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन करे, मेरे साथ उर्दू फ्लिक्स में मुख्तलिफ सीरीज़ हैं वो मैं कर रहा हूँ, वो काम करे, मैं इसको शोबिज़ में लाना चाहता हूँ। जब लोग नीचे लिखते हैं कि भाई आपकी दूसरी बीवी भी इसी वजह से चली गई थी, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, तो काफ़ी ज़्यादा बेचारे सटपटाते हैं और उनको लगता है कि भाई कहीं तूबा जिसकी खुला मुझसे हज़म ही नहीं हो रही, उसको बनाने वाला मैं, उसको दुनिया में तमीज़ सिखाने वाला मैं, उसको दुनिया में मिलवाने वाला मैं, उसको प्रोजेक्ट्स दिलाने वाला मैं, तो वो किस तरह से मुझे छोड़ के चली गई। तो उनको उसकी बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो वक्त की बात है जी, शोबिज़ में इन करवाया बकौल इनके इन्होंने, और अब ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह इनकी तीसरी बीवी दानिया जो है वो भी इनको छोड़ के चली जाए। तो आमिर लियाकत हुसैन जो है वो काफ़ी कहानियाँ सुनाते रहे, काफ़ी चीज़ें बताते रहे। अब आमिर लियाकत हुसैन एक बार फिर से नई लड़की की तलाश में जो है वो निकल पड़े हैं और आरजू जो है वो बीच में आती हैं, कराची की होती हैं वो। उन्होंने बस आमिर लियाकत को इतना ही कहना काफ़ी है कि मैं एक औरत हूँ। वैसे उन्होंने ये बताया, अपनी तस्वीर भेजी, इन्होंने तस्वीर मांगी तो उन्होंने तस्वीर भेजी, जो आरजू नामी खातून थी उसने कह दिया, 2 लाइनें मार दी। वो कहते हैं ना हज़रत थोड़े से ठरकी इंसान, उसको ये कह दे इंसान के जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं, तो वो आसमान पर चढ़ जाते हैं। यही हुआ आमिर लियाकत को, उसने ये कह दिया कि मुझे आपसे प्यार हो गया। तो इतने अल्फाज आमिर लियाकत को घेरने के लिए काफ़ी थे। वो जगदम जी खुलकर सामने आ गए और फिर उन्होंने बड़ी मज़ेदार बातें की। उन्होंने कहा कि जी अपनी तस्वीर भेजें, आगाज़ कैसे करेंगे तस्वीर के बगैर, तो फिर उनसे मिलने का भी कह दिया। तो आमिर लियाकत हुसैन ख़ुद तो जी माज़त के साथ जगह जगह ख़वातीन के साथ जो है इश्क चलाते फिर रहे हैं, शादियां करते फिर रहे हैं और कहते हैं कि जी ख़वातीन आने का सिलसिला जारी रहेगा। वो नई लड़की दानिया को भी, जो नई लड़की दानिया जो है, दानिया सब कुछ मिक्स हो गया इतना ज़्यादा, ऐसे तो कुछ उम्र बन गया। नई बीवी दानिया जो है उसको भी हर जगह पे पढ़ा के भेज दिया हुआ है कि मुझे तो शादी करने से कोई इतराज़ नहीं है, जितनी मर्जी शादी करे। तो वो जितनी मर्जी शादी करने इस लड़की ने कह तो दिया, थोड़ी सी जब समझदार होगी तो उसको पता चलेगा कि जी कहना ही बहुत ज़्यादा सोखा था, औखा था। उन्होंने तो अब जो है शादियां करने की लाइनें लगा दी। तो खुद तो जी वो शादियों पे शादियां और लड़कियों पे लड़कियां देख रहे हैं, कैंडिडेट्स उन्होंने देखना शुरू कर दिए हैं अब अगली शादी के लिए। लेकिन तूबा की ज़िंदगी में वो उसको बर्बाद करके, तूबा को गंदा करके, तूबा का नाम ख़राब करके, शहरोज़ के साथ उसका नाम जोड़ के कि जी शहरोज़ के साथ भाग गई, शहरोज़ के साथ जो है वो चली गई। हालांकि वो एक ड्रामा कर रही थी शहरोज़ के साथ, आप सबको पता है एक ड्रामा कर रही है शहरोज़ के साथ। और उस ड्रामे में मैं आपको बताती चलूँ कि उस ड्रामे में होता ये है कि जब हम किसी के साथ काम करते हैं ना, तो फिर हम उसके साथ प्रमोशंस भी करते हैं। आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, तो वो उसके साथ तस्वीर जब लगाती है तो इसको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, ये और आग बगोला हो जाता है। वो तस्वीर शेयर करके कहता है कि जी ये देखें ना इनका चक्कर चल रहा था। तो ऐसा नहीं होता, आप चक्कर चला भी रहे हैं, आप शादियाँ भी कर रहे हैं तो आप गलत नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं जी मैं मर्द हूँ। मर्द जो है वो
पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। तो इतना जितना आप इस्लाम को डिस्कस करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब जो आप कर रहे हैं वो सही तर्ज में कर रहे हैं। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आप स्कॉलर हैं, तो इस तरह की बातें, इस तरह की हरकत आपको ज़ेब नहीं देती। हम सब आपको जो है आलिम ऑनलाइन से जानते हैं, बड़ी इज़्ज़त आपकी करते हैं, आपको इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता था, लेकिन आपकी इस तरह की हरकत जो आप खुद करके अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है आपको ज़ेब नहीं देता। तो अल्लाह ताला जी हम सबको हिदायत दे, हम सबको अच्छे रास्ते पे चलने की जो है अल्लाह ताला हिदायत करे, हिदायत दे, और जो है हम अच्छे इंसान बने और हम इस तरह से किसी पे कीचड़ ना उछालें, किसी को गंदा करने की कोशिश ना करें। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।